बिहार में बीजेपी और जेडीयू की भारी बहुमत से जीत के बाद ऑपोजिशन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। कांग्रेस और वाड्रा जैसे नेता ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी विश्वास करने लायक नहीं है और पूरा सिस्टम बीजेपी को जिताने में लगा हुआ था। लेकिन इन सारे आरोपों की सच्चाई क्या है? ये सिर्फ एलिगेशन से डिसाइड नहीं होती, बल्कि प्रूफ से होती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार देता है कि वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। ये एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसकी पावर किसी सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे संविधान से इसे पावर मिलती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर से बचाने के लिए उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज के स्टैंडर्ड का रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रूलिंग पार्टी इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब बात करते हैं ईवीएम और वीवीपैट की। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप ईवीएम पर वोट देते हैं तो एक छोटी पेपर स्लिप निकलती है जिसमें लिखा होता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। आप उस स्लिप को 7 सेकंड तक के लिए देख भी सकते हो। इसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है और वोटर को भी भरोसा मिलता है कि उसका वोट कहीं और नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम यानी वोटिंग मशीन और वीवीपैट सिस्टम को बिल्कुल सही करार देते हुए अप्रैल 2024 को एक जजमेंट में साफ कहा कि पिछले कई दशकों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और बार बार आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला कि ईवीएम सिस्टमैटिकली टेम्पर्ड है या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। कोर्ट ने यह भी बोला कि ट्रांसपेरेंसी के लिए वीवीपैट सिस्टम ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है। ऑपोजिशन अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे सकता है, लेकिन जब तक कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ऑनेस्टी पर शक करना भी एक सीरियस बात है। अगर किसी को इलेक्शन रिजल्ट पर डाउट है तो उसके लिए क्लियर लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं।